देखिए जी, इसराइल तो इस सारे सिनेरियो में कहीं है भी नहीं ना। इसराइल तो इस वक्त अगर मतलब इसराइल और भारत इस वक्त सिर्फ पूरी दुनिया में दो ममालिक ही हैं जो कि बिल्कुल एक कहते हैं ना कि बिल्कुल एक तनहा होकर रह गए हैं। और नेतन्याहू की भी जो अपनी क्रेडिबिलिटी थी, जो एक हेजमनी थी अमेरिका की तरह, वो भी काफ़ी हद तक लूज़ कर चुके हैं। लेकिन इसका मकसद ये है कि उनका ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब था, जिसमें उन्होंने 7 नॉन न्यूक्लियर मुस्लिम स्टेट्स को जो है वो तबाह करना था और उन्होंने अपना ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करना था, तो वो भी ईरान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान इस तरह से उनके आगे खड़ा हो जाएगा और ईरान के बारे उनकी जो कैलकुलेशन है वो गलत साबित हो जाएगी। तो उसका तनाजुर जो उनका एक रिलीजियस सेंटिमेंट या उनके रिलीजन में जो चीज़ है ग्रेटर इसराइल की, तो वो उनका मकसद था कि जिससे जो ये जो जूश है कम्युनिटी है जो इतने दिहाइयों से उस पर चल रहे हैं, कि वो अपने उस मिशन को जो है वो ख़राब नहीं करेंगे अगर वक्ती तौर पर जो है मामला इसराइल के या अमेरिका के हक में नहीं भी निकलता है। तो उनका मकसद उस तरह से वो फेस सेविंग करना नहीं है जो कि अमेरिका ने की है, जो डोनाल्ड ट्रंप करते आ रहे हैं, जो अभी रिसेंट बयान के बाद भी इन्होंने की है। इसराइल का मकसद वही है जो ग्रेटर इसराइल के मिशन पे वो जो कई दिहाइयों से काम कर रहे हैं वो उस पर काम करते रहेंगे, अगर इस बार नहीं तो अगली बार। और यही वो गारंटी है जो ईरान को भी चाहिए कि दोबारा से ईरान पर जो वो हमला ना किया जाए बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ की तरह। तो दोनों अपने अपने जो है वो पॉइंट्स पर बिल्कुल डटे हुए हैं। बट आई अगेन बिलीव के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का स्ट्रेटेजिक वेपन है जिसके जो ईरान के पार्ट पर, वो उससे मजीद खेलेगा, ठीक है, और वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा। जैसे मैंने कहा कि ईरान के इसराइल के मुकाबले में ईरान रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी जोग्राफी उसका एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है उसके हाथ में। तो ईरान जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हो, उसके मैरीटाइम पैसेज हो या उसकी जोग्राफी है, वो अपने सारे पॉइंट्स पे खेले और भी बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ। अभी आपने देखा कि जहाँ डीजी वेनेस जाते हुए जो बड़ी स्टेटमेंट देकर गए हैं ईरान की जानिब से, तो अभी कोई ऐसी हतमी स्टेटमेंट नहीं आई है, ना कि ऐसी कोई सॉलिड स्टेटमेंट आएगी जिससे कि इस बात किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सके। ईरान की जानिब से हमको एक बैलेंस डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ही एक्सेप्ट करते हैं कि ईरान जो थ्रू आउट इस सारे सिनेरियो में है जो बड़ा बैलेंस चलता है, अनटिल अनलेस उस पर अटैक करने की धमकी न दी गई है। वहाँ से जब बयान आता था डोनाल्ड ट्रंप का, तो यहाँ से फिर उनका एक अटैक होता था। जब और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब ईरान के ऑयल तनसीबात पर हमला करने की बात की तो साथ ही उन्होंने सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात पर हमला किया था। तो ईरान जो कि थ्रू आउट बड़ा डिफाइनिंग पोजीशन पे रहा है, जब तक उनकी तरफ से बयान नहीं आता ईरान की तरफ से अटैक भी नहीं होता था। और मिसकैलकुलेशन तक जो ट्रंप मान गए हैं, जो कि पहले नहीं मान रहे थे कि हम मिसकैलकुलेटेड है और हमें घसीटा गया है, तो ईरान की जो विजिलेंस है वही हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप को इन बयानात पर बयान देने पर मजबूर कर रही थी। और जैसे मैंने कहा कि ट्रंप की क़यादत का जो है वो टेबल पर बैठ जाना ईरान के सामने ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। सो हम फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करते हैं जनाब कि ये एस्केलेशन ना हो, मतलब डिएस्केलेशन की तरफ मामला जाएं, और क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा है। और अमेरिका और इसराइल फ़िलहाल इस 1.5-2 महीने के एक्सरसाइज से 36-40 दिन के एक्सरसाइज से एक भी अपने मकसद को जो है पूरा नहीं कर सके।